उत्तर प्रदेश के औद्योगिक शहर कानपुर से सामने आया अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट अब एक बड़े राष्ट्रीय नेटवर्क का रूप लेता जा रहा है। इस पूरे मामले में जो खुलासे हो रहे हैं वो न सिर्फ चौंकाने वाले हैं बल्कि मेडिकल सिस्टम की शाख पर भी गंभीर सवाल खड़े करते हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि ये गिरोह बेहद सुनियोजित तरीके से काम करता था। गरीब और जरूरतमंद लोगों से उनकी किडनी 5 से 10 लाख रुपए में खरीदी जाती थी और उसी किडनी को 60 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक में बेच दिया जाता था। यानी मजबूरी का फायदा उठाकर इंसान के शरीर को ही एक बिजनेस मॉडल बना दिया गया था। इस पूरे नेटवर्क में कई किरदार शामिल थे, डॉक्टर, बिचौलिया, अस्पताल संचालक और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले एजेंट्स। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल के मुताबिक ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टर रोहित और मरीजों से संपर्क कराने वाले नोएडा के अफजाल, वैभव और अनुराग अभी फरार हैं और उनकी तलाश जारी है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये आरोपी आपस में टेलीग्राम चैनल के जरिए जुड़े हुए थे और वहीं से पूरा नेटवर्क ऑपरेट किया जा रहा था। इस केस की शुरुआत एक छोटे से विवाद से शुरू हुई, लेकिन उसने एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। शुरुआती जांच में पता चला कि बिचौलिया शिवम ने बिहार के रहने वाले आयुष से 10 लाख रुपए में किडनी का सौदा किया था, लेकिन ऑपरेशन के बाद शिवम ने आयुष को सिर्फ 9.5 लाख रुपए ही दिए और बाकी पैसे देने में टाल मटोल करने लगा। इसी धोखाधड़ी ने पूरे मामले को उजागर कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। गिरफ्तार आरोपियों में कई अस्पताल संचालक शामिल हैं। मिडलाइफ हॉस्पिटल का संचालक राजेश कुशवाहा, प्रिया हॉस्पिटल का संचालक नरेंद्र सिंह और आरोही हॉस्पिटल का संचालक राम प्रकाश कुशवाहा, ये सभी मिलकर इस अवैध नेटवर्क को संचालित कर रहे थे। पूरे रैकेट का खुलासा तब हुआ जब रावतपुर थाने के एक दरोगा को अवैध ट्रांसप्लांट की गुप्त सूचना मिली। इसके बाद पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की। आहूजा हॉस्पिटल, प्रिया हॉस्पिटल और मेडलाइफ हॉस्पिटल में रेड डालकर इस पूरे नेटवर्क को बेनकाब किया गया। जांच में ये भी सामने आया है कि किडनी देने वाला युवक आयुष बिहार का रहने वाला है और देहरादून में MBA की पढ़ाई कर रहा था। वहीं किडनी लेने वाली मरीज पारुल तोमर है जो मुजफ्फरनगर की रहने वाली है। किडनी ट्रांसप्लांट की पूरी प्रक्रिया आहूजा हॉस्पिटल में की गई थी। सबसे चालाकी भरा हिस्सा ये था कि ऑपरेशन के बाद दोनों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया और उन्हें गॉल ब्लेडर यानी पित्त की थैले की पथरी का मरीज दिखाया गया ताकि किसी को शक न हो। इस तरह मेडिकल रिकॉर्ड्स को भी फर्जी तरीके से मैनेज किया गया। जांच में ये भी खुलासा हुआ कि इस पूरे रैकेट का एक अहम बिचौलिया शिवम है जो सिर्फ 8वीं पास है लेकिन खुद को डॉक्टर बताकर लोगों को अपने जाल में फंसाता था। यानी शिक्षा नहीं बल्कि धोखे और लालच के दम पर ये पूरा खेल चलाया जा रहा था। अब पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें इस गिरोह के बाकी सदस्यों और डॉक्टरों की तलाश में दिल्ली और नोएडा तक पहुंच चुकी है। 3 अन्य नर्सिंग होम संचालकों को भी हिरासत में लिया गया है और आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। पैसों की भूख में इंसानियत का सौदा, मजबूरी की कीमत लगाई गई लाखों में और इलाज के नाम पर जिंदगी से खेला गया। सवाल सिर्फ कानून का नहीं है, सवाल है उस भरोसे का जो हर मरीज के दिल में धीरे धीरे टूट रहा है।